हम अपने खास कार्यक्रम जनता जनार्दन में आ पहुंचे हैं बैतूल जिले के बैतूल विधानसभा सीट पर। यहां कांग्रेस के प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी को हार देकर जीत हासिल की थी। कांग्रेस के यहां पर विधायक हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है, जनता क्या सोच रही है, उसके मन में क्या है, कितना विकास कार्य हुआ, कितने अधूरे रह गए, तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तमाम दलों से लोग मौजूद हैं, आम जनता भी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर कितना काम अधूरा है, कितना पूरा हुआ, कितने वादे पूरे हुए, कितने अभी बाकी है, तमाम चीज़ों का जायजा लेंगे। पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से ही कितना विकास कार्य हुआ है, कितना अधूरा रह गया, कितना पूरा हुआ? विकास कार्य तो भाई साहब बहुत, जो पिछले 50-60 सालों में नहीं हुआ, कांग्रेस के 50 साल के इसमें जो कार्य नहीं हुए वो बैतूल ज़िले में भी और बैतूल नगर पालिका में भी हुए। उसका स्पष्ट उदाहरण है कि हम जो माननीय हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में उन्होंने जो 8 बड़े बड़े डैम स्वीकृत कराए और जिनका काम लगभग ख़त्म होने की कगार पे है, तो आज पूरा ज़िला पानी पानी हो गया है। लगभग हमारे ये 5 डैमों से 52,000 हेक्टेयर ज़मीन सिंचित हो रही है। कांग्रेस विधायक ने कितना विकास किया? कांग्रेस के विधायक ने, मुझे तो नहीं लगता कोई नया काम किया हो बैतूल के लिए, बल्कि जो मेडिकल कॉलेज बैतूल के लिए हो रहा था वो कमलनाथ जी छिंदवाड़ा ले गए। और भी बहुत सारी चीज़ें जो 15 महीने की सरकार में माननीय हेमंत खंडेलवाल जी ने स्वीकृत कराई थी, वो कई चीज़ें इधर उधर चली गई। क्यों कांग्रेस ने कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक ने विकास नहीं किया? भाई 18 साल बाद, 15 साल बाद सरकार आई कांग्रेस की। आपको तो सब चीज़ें मालूम है, आप पत्रकार हैं, कि कैसे इन लोगों ने उस जनता की चुनी हुई सरकार को खरीद के, विधायकों को खरीद के गिरा दी। तो हमारे कांग्रेस के जो विधायक थे उनके हाथ में तो कुछ बचा नहीं था। भाई सरकारी तंत्र पूरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारों पे चल रहा है, तो वो कहाँ से? तब भी उन्होंने अपनी एबिलिटी से उनसे जो बना वो किया। दूसरी बात, इनका कहना है कि कमलनाथ जी मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा ले गए। तो भैया आपके सांसद और विधायक क्या कर रहे थे? उनमें कलेजा था, वो लेके चले गए। कौन सा ऐसा काम किया है कांग्रेस ने? कौन सा ऐसा काम किया है? बैतूल से नागपुर रोड जो कमलनाथ जी ने दिया, वो रोड देखिए, अभी तक 5 साल 15 साल हो गया। बैतूल से भोपाल रोड देख लीजिए, सबूत दिख रहा है आपको। भाजपा सरकार ने किया क्या है? केवल काम दिख रहा है आपको। जवाब मतलब नागपुर बैतूल देख लो, बना है, रोड बना है। बिल्कुल, बहुत सारे रोड बने हुए, स्वीकृत भी हुए हैं, रोड का काम चालू भी है। बैतूल से नागपुर चले जाओ, बैतूल से इंदौर रोड चले जाओ, बैतूल से भोपाल चले जाओ, सब तरफ 4 लेन रोड बन गई है। और आज जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी वो सिंगल रोड हुआ करते थे और मध्य प्रदेश गड्ढों का प्रदेश कहलाया करता था। आज देख लीजिए मध्य प्रदेश, उस जमाने का मध्य प्रदेश देख लीजिए। काम किया कांग्रेस के विधायक ने? 3 लाख किलोमीटर तो बन चुका है हमारे इसमें। विधायक की जहाँ तक बात कर रहे हैं, आपको मैं बताता हूँ कि हमारी स्टडी क्या है। अगर आप बैतूल विधानसभा को जानना चाहते हैं और उसका रिजल्ट क्या, एक बच्चा एग्ज़ाम देता है, तो मैं मेरा एग्ज़ाम दे रहा हूँ आपके सामने। हमारे 23 जिला पंचायत सदस्य में से 17 हमारे हैं, 10 जनपद में से 8 हमारी है, नगरीय निकाय में भी 10 में से 9 हमारी है। 2 इन्होंने इसमें भी। कौन से काम ऐसे जो नहीं किए? ये विधायक ने, विधायक जी का अगर मैं कहना चाहूँगा तो सिर्फ वो किसी दुख में चले गए, सुख में चले गए और पार्टियां कर दी और पर्टिकुलर लोगों को हेल्प कर देते हैं, उससे बैतूल का विकास नहीं होगा। शिक्षा स्वास्थ्य तो जो भारतीय जनता पार्टी ने करा है, माननीय हेमंत खंडेलवाल जी ने जो 500 बेड का ये लाया है, आदमी और भी इन्होंने कुछ नहीं किया। एजुकेशन के लिए भी अभी जो हमारी नई CM राइज स्कूल जो लाए हैं, और बैतूल बाजार में भी एग्जाम्पल पूरे प्रदेश का बना हुआ। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस से भी देखती रहती है, बातें करती है। कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने सारा विकास अगर भाजपा ने किया होता तो आज CM राइज खोलना नहीं पड़ता। छोटे छोटे गांव के स्कूल बंद करके आप उनके बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर रहे हो। वो पालक समय पे स्कूल नहीं जा पा रहे, समय पे गरीब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ऐसा हमारे एक डूंडा बोरगांव आदिवासी गांव है, वहाँ से आदिवासी के बच्चे बराबर टीचर पकड़ के जब स्कूल लाते तब आते हैं। CM राइज में सारे सरकारी स्कूल बंद करने की इनकी योजना है, प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देना है, सरकारी तंत्र पूरा खत्म करने के इसमें लगी है भाजपा की सरकार। सालों में इन्होंने घोटालों के अलावा कुछ नहीं किया, चाहे जमीन के अंदर कोयला घोटाला हो या 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। यदि भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो कश्मीर से लेकर चांद तक
भारत का झंडा फहराया है। रही बात ये कि सीएम राइज की ये बात कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं। और यदि एक आदिवासी के भी बच्चे को बस से उसके घर से स्कूल तक ले जाने की बात की जा रही है तो उसकी उन्नति के लिए, उसके विकास के लिए, उसको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए की जा रही है। पैसा एक्ट क्या लागू हुआ है? हाँ, हुआ है। क्या काम हुए उसमें? पैसा एक्ट में जो नियम से कानून होना चाहिए, जो ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए हैं और जो उनके हित में, हमारे आदिवासी भाइयों के लिए हित में जो काम होना चाहिए वो पैसा एक्ट के तहत होंगे, हो रहे हैं। क्यों पैसा एक्ट से क्या काम हुआ है यहाँ? कुछ हुआ? शायद मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये 89 ब्लॉक में से बैतूल जो ब्लॉक है वो पैसा एक्ट लागू होना चाहिए था, वो नहीं है। ये सबसे बड़ा कानून का उल्लंघन है। उसके बाद में मैं अगर सीएम राइज की बात करूँ तो सबसे पहले सीएम राइज आया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले जो गांव-गांव में जो स्कूल बने हैं उन स्कूलों में भी शिक्षकों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। भाई शिक्षक और शिष्य रहेगा और उसके बाद में वहाँ का जो वातावरण माहौल रहेगा तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे बेहतर तरक्की कर सकते हैं हमारे बच्चे। इस बैतूल विधानसभा में 48% आदिवासी निवास करते हैं, उनके लिए विकास के लिए अभी तक कोई बात नहीं हो पाई और इसको सबसे पहले तो यहाँ के हमारे विधानसभा को चेंज करके जो 89 ब्लॉक है उसमें इसको शामिल करना चाहिए। क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं ऐसे जो अब चुनाव में आप लोग ध्यान रखेंगे? क्या विकास नहीं हुआ ऐसा कुछ? पिछले बार 16 महीने के लिए नीलड़ आगा विधायक बने थे, उसके बाद विधायक अभी भी है, सरकार भी बनी थी, लेकिन उस समय अभी भी विधायक नीलड़ आगा है लेकिन सरकार नहीं है। जैसा कि कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि सरकार भाजपा ने खरीद ली, तो जितनी जगह पे उपचुनाव हुए थे तो क्या मतदाताओं ने पैसा लेकर वोट दिया था क्या विधायकों को? लोगों ने भाजपा के सिंबल को देखा, लोगों ने भाजपा के प्रत्याशी को देखा। कमलनाथ सिर्फ छिंदवाड़ा को मध्य प्रदेश समझ रहे थे, इसलिए जनता ने उनको निपटा दिया चुनाव। कमलनाथ जनता ने निपटाया ना। विधायक क्या मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं? देखिए, हर विधायक की एक अपनी जिम्मेदारी होती है। यदि आप विधायक हैं, आपने जनता से वादा किया है तो आपको विकास भी करके देना होगा। कौन से वादे किए थे? एक तो वादा ये किया था, जब हम एक तरफ डेमो की श्रृंखला बना रहे थे तो ये जनता में झूठे वादे कर रहे थे कि हम डैम का 4 गुना मुआवजा दिलवाएंगे। जहां तक मैं गड़ा डैम की यदि मैं बात करूं, इन्होंने कहा था कि गड़ा डैम में हम किसानों को 4 गुना मुआवजा दिलवाएंगे। ये विधायक बने। मैं विधायक जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या गढ़ा के किसानों को इन्होंने 4 गुना मुआवजा दिलवाया? यदि नहीं दिलवाया तो क्या आपने झूठे वादे करके आपने उनसे वोट लिए थे? 15 महीने की सरकार थी, आप लोग नहीं। मेरे को मैडम का जवाब देना था। अभी मैडम ने बोला कि 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो कांग्रेस के बनाए हुए स्कूलों में पढ़े हैं, कांग्रेस के बनाए हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं। दूसरी चीज मैडम बोल रही थी 2G घोटाला, वो जो 2G घोटाला था वो एक सिर्फ षड्यंत्र था, उसमें सभी लोग 15 महीनों में किसानों को मुआवजा नहीं मिला। हाँ, ये बोल रहे हैं। नहीं तो भाई साहब, जहाँ तक गढ़ा डैम की बात कर रहे हैं तो उसका प्रभावित मैं किसान भी हूँ और केंद्र सरकार ने किसानों को 4 गुना मुआवजा देने की बात करी थी, मगर मध्य प्रदेश सरकार ने उसको 2 गुना करके किसानों को मुआवजा नहीं दिया। जो रजिस्ट्री गाइडलाइन है, रजिस्ट्री गाइडलाइन के हिसाब से मुआवजा नहीं दिया। आज भी किसान परेशान है, कोर्ट में केस चल रहा है, पूरी लूट खसोट से काम ऐसे हैं जो नहीं हुए। विधायक जी ने वादे किए नहीं किए। कांग्रेस के कौन सा विधायक जी? ये जो अभी वर्तमान विधायक है, कौन से ऐसे वादे किए थे, पूरे किए नहीं किए, क्या है? उन्होंने सभी वादे पूरे किए हैं, जबकि भाजपा की इतने सालों से यहाँ पे सरकार थी। एक यूनिवर्सिटी नहीं लाए, यहाँ के एक कॉलेज को एक छिंदवाड़ा नहीं, एक ऑटोनॉमस नहीं बना पाए एक भी कॉलेज को, और ना ही यहाँ पे मेडिकल कॉलेज ला पाए, ना रोजगार के लिए कोई इंडस्ट्री खोल पाए, ये कुछ भी नहीं कर पाए। रोजगार की क्या स्थिति है यहाँ? रोजगार तो होता है, सब लोग यानी अपने अपने उससे करते हैं, सब लोग इतना सक्षम, लेकिन रोजगार की बात है तो 18 साल से जब शिवराज की सरकार है तो इतने रोजगार के वादे करते हैं, तो वादे कहाँ पूरे हो पाए 18 साल में? 15 महीने की सरकार थी, भाजपा ने उसको विधायकों को खरीद के सरकार गिरा दी। रोजगार और शिक्षा सब डामाडोल है बोल रहे हैं। आप लोगों की जब सरकार थी तो कुछ नहीं किया आपने। मैं तो सर्वप्रथम आप लोगों का स्वागत करता हूं कि आपने सच और झूठ का पर्दाफाश करने के लिए बैतूल की धरा पर आपकी टीम आई है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और इस लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र में जो जनता बोलेंगी वही सही माना जाएगा। लोग कुछ भी आरोप लगाए,
जो पार्टी जिसके पक्ष में रहती है वह उसका सपोर्ट करती है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जैसा अभी हमारे एक मित्र ने बोला कि कांग्रेस की झूठे वादे के माध्यम से आई हुई कांग्रेस की सरकार जब से बनी, यह षड्यंत्र पूर्वक लोगों को भ्रमित। रोजगार शिक्षा कैसा है? रोजगार यहाँ बहुत अच्छा है, सभी लोग खुशहाल है, सभी लोग खुशी है, चाहे वह गांव हो, गरीब हो, किसान हो, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, रोड, नाली, सड़क, बिजली, शिक्षा। क्यों रोजगार? ये बताइए, यहाँ रोजगार शिक्षा की क्या व्यवस्था है? बुनियादी क्या और क्या व्यवस्था है? क्या कितना विकास हुआ? बैतूल की क्या असल में ये कांग्रेस और भाजपा की राजनीति ने बैतूल को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस और भाजपा की राजनीति ने बैतूल को ऐसे बर्बाद किया, किसी ने 15 साल काम किया, किसी ने 60 साल काम किया। सवाल ये समस्या बुनियादी जैसी हुई। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, जिस हालत में बैतूल है, बैतूल की गलियां नहीं मालूम यहाँ के विधायकों को, ना सांसद को। बैतूल का विकास क्या करेगी? हमारे सांसद महोदय बोले कि मैं यहाँ से भीमपुर तक ट्रेन चलाऊंगा। अरे भैया, चांदूर बाजार की रेल का सर्वे तो आपका फेल हो गया, इंदौर की रेल लाइन के सर्वे फेल हो गया। तो बैतूल को जो बुनियादी चीज चाहिए वो कोई जनप्रतिनिधि दे पा रहा। और दुर्भाग्य इस बात का, जो बैतूल की पहचान है पुण्य सलीला सूर्यपुत्री ताप्ती से, ताप्ती का सर्वांगीण विकास जो अन्य जिलों की नदियां है, जो नर्मदा है, आपका गंगा है, यमुना है, जो नदियों का हुआ है। इस बार वोट जब डालेंगे तो क्या सोच के? इस बार ये सोच के जाना है कि जो ताप्ती के लिए काम करेगा, जो इस जिले के लिए काम करेगा, उसको वोट देना है। क्या मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे? सर, मुद्दे मेरे क्षेत्र ये शिक्षा है सबसे पहले। यहाँ की जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, आप सरकारी स्कूल टोटल बंद कर दिए गए। उसके बाद स्वास्थ्य की बात कर ले, यहाँ से 10 कदम की दूरी पे, हाँ हेल्थ की 10 कदम की दूरी पे गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा हॉस्पिटल तो बना दिया, लेकिन वहाँ पे मरीज की कोई व्यवस्था ही नहीं रहती। डॉक्टर अपनी मनमर्जी से ड्यूटी आते हैं। उसके बाद भी कई बार जनप्रतिनिधि। क्षेत्रीय मुद्दे हैं यहाँ के? अभी क्षेत्रीय मुद्दे तो भाई साहब बहुत सारे हैं यहाँ पर, यहाँ नहीं सब जगह में ही है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सीएम राइज, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले तो हमको देखना चाहिए कि आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी। पहले क्या शिक्षा नहीं थी क्या? पहले शिक्षा थी। जितने भी नेता है, मैं कांग्रेस बीजेपी दोनों की बात करता हूँ, इन लोगों ने केवल अपना उत्थान किया है। अगर कोई भी पार्टी चाहती है कि हम जनता का उत्थान करें, तो उसके लिए सबसे पहले इन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और जरूरत बेसिक बुनियादी चीज़ों को देना चाहिए था। अब इन लोगों ने दिया नहीं, अब सीएम राइज डाल दिया। इसके पहले जो जितने भी सांसद विधायक जो भी रहे, इन लोगों ने शिक्षा पे ध्यान दिया नहीं, प्राइवेट स्कूलों का आगमन हो गया। और आज भी अगर ये करना चाहते हैं तो भ्रष्टाचार चोर मौसे भाई, ये दोनों पार्टी। मैं 2 मिनट भाई साहब, क्यों बीजेपी कांग्रेस दोनों ने विकास काम नहीं किया है? कह रहे नहीं, मैं तो अभी देख रहा हूँ कि 2002-3 के बाद से देख रहा हूँ मैं, जब से यानी बीजेपी की सरकार इसके पहले से आई है, जब से देख रहा हूँ बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। कांग्रेस में तो कुछ हो भी रहा था, यानी थोड़ा तो किया उनने, लेकिन बीजेपी वाले तो बिल्कुल भ्रष्टाचार कर रहे हैं। दोनों ही पार्टी के लोग कह रहे हैं कुछ हुआ नहीं। ये रोडों पे जो चल रहे हैं, जहाँ पर पहुँचने में 2-2 घंटे लगते थे, आज हम आधा घंटे में उस जगह पे पहुँच रहे हैं। तो आज ये विकास नहीं है क्या? आज बिजली की बात करना चाहूंगी। 2-2 दिन तक लाइट नहीं आती थी और आज 24 घंटे बिजली है। क्यों? ये बताइए, ये कह रहे हैं कि दोनों पार्टी अपना विकास किए। कांग्रेस के राज में क्या विकास हुआ? पूरे जो आपके रोड दिख रही है, पूरे जिले में जितनी रोडें दिख रही है, प्रधानमंत्री के, हाँ 24 घंटे बिजली आ रही है, ये किसके राज में हो रही है? पहले आप लोग अपना विकास नहीं, हमने इनसे क्वेश्चन ये क्यों गए? ये इनके अंदरूनी लड़ाई में गए। इनने झूठ बोला था 2 लाख रुपए किसान को देंगे, वो नहीं। उन्हें 1500 रुपए के लाडली बहना के जो फॉर्म झूठे भरवा रहे, लोगों को बलगला रहे, ये रोकना बंद करे, वरना बहुत बुरा हारेंगे ये लोग। और आपके पास ये बताइए, आप लोग अपना विकास के क्षेत्र का नहीं किया, क्योंकि कह रहे हैं कि विधायक को तो रास्ता नहीं पता है। अगर विधायक को रास्ता नहीं पता होता तो उस विधायक ने एक घर जाकर के 1-1 रुपए चंदा राम जन्मभूमि के लिए लिया, जिसके नाम पे ये लोग अपना वोट मांगते हैं। आपने ये देखा होगा, एक जगह जाके, और जितना पैसा उन्होंने सारे विधानसभा से लेकर आया, उसका प्रसाद दिया। विधायक जी ने कौन सा ऐसा काम किया जो आपको लगता है कि इस विधानसभा क्षेत्र के बेहद महत्वपूर्ण था? देखिए, जितना समय उनको मिला उतने समय में उन्होंने बराबर आया। तो आप देखिए, यहाँ पर मारू डैम की बात थी, वहाँ पर भैया ने मारू डैम का काम करवाया, वहाँ पर नहर आई। ये वहाँ पर जाकर के पत्थर जाकर लगाकर अपना करने लगे। वो इनके कांग्रेस सरकार में आई हुई योजनाएं थी, जो कांग्रेस सरकार की योजनाएं थी। घरों तक पानी पहुँच रहा है क्या? इन्होंने कहा, विधायक जी ने 1-1 रुपए राम मंदिर का मुद्दा उठा के इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही।
जो लोग राम के अस्तित्व को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं, राम डज नॉट एग्जिस्ट का जो एफिडेविट फाइल करते हैं, हम 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर यदि बनाते हैं तो ये डिब्बा लेके आ जाते हैं। बैतूल में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हुआ है, लगता है आपको क्षेत्रीय मुद्दा और बहुत महत्वपूर्ण है? देखिए, भाजपा की सरकार आने के बाद ही बैतूल में विकास हुआ। कांग्रेस की सरकार में हमने सभी ने देखे हैं, मैं खुद उस समय 12वीं की परीक्षा दे रहा था दिग्विजय की सरकार में, हमको दिए लगा के पढ़ाई करना पड़ता था। बिल्कुल बिजली रोड तो थी नहीं, गड्ढों में रोड थी। और आज यहाँ से भी जितने भी खड़े हैं, यहाँ कांग्रेस के लोगों से भी पूछ लो, 2003 के बाद ही सड़कें बनी है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी PMRY योजना के तहत गांव जुड़े, शहर से गांव जुड़े हैं रोडों के माध्यम। कितना विकास किया है विधायक जी ने? भाजपा के राज में विकास हुआ है। विधायक जी का तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि उनकी सरकार के राज में उन्हें केवल जुमले ही दिए। कांग्रेस क्यों किसान खुशहाल है यहाँ? किसान खुशहाल है भाई साहब, बिल्कुल है। हाँ। बिल्कुल है। अरे कैसी बात कर रहे हैं? कितना काम किया उन्होंने? क्यों ये बताइए, विधायक जी से कोई काम ऐसा है जो छूटा हो या कि सब कुछ कर दिया? सारे काम छूटे हैं। अभी उसके बाद हमारे जब अभी हेमंत कंडेलवाल जी हैं, वो विधायक नहीं होने के बावजूद भी लोगों की वो कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। जिनको जहाँ अभी रोड सेंक्शन हो रहे हैं उसके लिए भी मेहनत कर रहे हैं और ये सारी चीजें हो रही है। ये बता दीजिए, अपने विधायक जी जो काम किए हो 5 सालों, उपलब्धि गिना दीजिए, कौन सा काम? मैं उपलब्धि गिनाऊंगा, लेकिन मेरा पहला एक सवाल है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो सब नेता लोग खड़े हैं, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन लोगों से सबसे, कि पेट्रोल डीजल बेरोजगारी पे कब बात करोगे? क्या धर्म के नाम पे ही देश को बेवकूफ बनाओगे आप लोग? क्या राम भगवान अल्लाह है ना, इन पे ही क्या देश को लड़ा के आप लोग क्या देश में ऐसा पूरा सवाल भाई, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, गैस के रेट बढ़ रहे हैं। मुख्यतः बैतूल का ऐसा कौन से मुद्दे? महंगाई क्या मुद्दा नहीं है? क्या आम जन के लिए मुद्दा नहीं है महंगाई? उस पे ये लोग क्यों बात नहीं करते हैं? और रही बात बैतूल विधायक की, तो भाई मैं आपको बता चुका हूं उसके पहले कि सरकार जब तक थी उन्होंने रिंग रोड के लिए प्रस्ताव दिया, वो बाद में सैंक्शन हुई। भाई बीजेपी ने बोला कि हमने करा लिया। हाँ भैया, तुम्हें ने करा ली होगी। भाई उस व्यक्ति का काम है कर्म करना, वो अपने कर्म कर रहा है। जनता डिसाइड करेगी कि उसको जिताना या हराना। एक सेकंड, पेट्रोल डीजल गैस, इस पे लोगों का क्या कहना है? मैं तो सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूँ, नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक सेकंड नहीं करने दिए आप लोगों की वजह से। मतलब क्या है, इनके जो वरिष्ठ हैं राहुल बाबा, वो अभी बिहार के अंदर चंपारण में मटन बना रहे हैं। तो ये यदि विकास की बात कर रहे हैं, तो यदि केंद्र और प्रदेश की कोई योजना चल रही है तो वो कांग्रेस और बीजेपी नहीं देखती है, कोई धर्म को नहीं देखती है। हर धर्म, हर व्यक्ति को उसको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। क्या ये विकास नहीं है? क्या क्षेत्र का विकास नहीं? पहले 8-10 सालों तक आपके विधायक रहे हैं, कितना काम किया? देखिए, काम अनगिनत हुए हैं। इन्होंने धर्म का सवाल उठाया है। हम आज वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी है, हम आज वर्ल्ड की 5वीं इकोनॉमी है। क्षेत्र का कितना? क्षेत्र का विकास कितना? क्षेत्र का विकास आज बैतूल पानी के मामले में 50 साल 100 साल के लिए आत्मनिर्भर हुआ है। ये हमारे क्षेत्र का विकास है। पानी, रोड, प्रधानमंत्री आवास, 24 घंटे बिजली। ये बताइए, 24 घंटे बिजली है क्या? 24 घंटे अभी बीच में चली जा रही है बिजली, जिससे परेशानी हो रही है जनता को। और रही बात बीजेपी और कांग्रेस, हम तो दोनों का समर्थन नहीं करते, क्योंकि आदिवासी समाज के साथ जो अपमान हो रहा है, रोजगार नहीं दिया जा रहा है, शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, गाँव में बिजली नहीं पहुँचाई जा रही है, इसके हम विरोध में हैं। क्षेत्र का कितना विकास हुआ है? कौन से काम ऐसे हैं लगते हैं अधूरे हैं, चुनाव के वक्त आप लोग फिर याद कर रहे हैं? क्षेत्र के तो बहुत सारी समस्या, अभी स्कूलों में जाके पानी टपक रहा है, आज भी सड़कें नहीं हैं, और बेरोजगार है, महाराष्ट्र जा रहे हैं लोग, पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए। तो भाई ऐसे प्रतिनिधियों को चुन के हम क्या करेंगे? सीधी बात। और सबसे बड़ी बात है, अभी लोकसभा में बात नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से पलायन यहाँ लगातार हो रहा है। उनकी वजह आज हम अगर विकास यात्रा निकाली गई थी अभी बीजेपी सरकार के द्वारा, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या पलायन एक विकास कम हो सकता है?
हम ये कहते हैं कि भाई महाराष्ट्र के लोग अगर यहाँ पे जिस दिन आ गए काम करने के लिए, उस दिन हम कहेंगे कि ये विकास हो गया है। उसके अलावा जो बेरोजगार युवा है, अभी वर्तमान में ही पटवारी भर्ती इतना बड़ा घोटाला हुआ है, व्यापम घोटाला हुआ है। अभी किसान बोलिए मुझे आप बताइए, आज हमारे यहाँ से कांग्रेस का विधायक चुनाव जीता है वार्ड क्रमांक 6 से। आज हमारे वार्ड की इतनी बुरी स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई है। नगर पालिका पार्वतीबाई बारस का देखा जाए कि वो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है हमारे वहाँ, क्योंकि हमारे वहाँ से कांग्रेस का पार्षद है। जहाँ जहाँ देखा जाए साहब, इसके बाद जिला पंचायत 3 में वहाँ बीजेपी का वो है जिला पंचायत सदस्य, लेकिन वहाँ की खाली वोट मांगने के लिए आ रहे हैं वो, और वोट मांग के। भाइयों, ये तो यही बात हो गई कि चोर चोर चिल्ला के चोरी कराए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। भाइयों, यदि हम विकास नहीं करते, यदि हम जनता का ध्यान नहीं रखते, तो पंचायत से लेके प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी की पलायन यहाँ बड़ी समस्या है। पलायन बड़ी समस्या है, और ये जब से भाजपा सरकार आई तब से आई है। ये जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, पलायन दूर करने के लिए राजीव गांधी के तहत, मनरेगा के तहत पैसा आता था और जो पलायन था वो रोका था। जब से अपना मोदी आया है, जब से शिवराज आया है, फिर से गांव के गरीब लोग पलायन करने लगे, दूर दूर दूसरे प्रदेशों में जाके अपना काम कर रहे हैं। अभी किसानों की बात मैं थोड़ी सी करना चाहूंगा। मनमोहन सरकार में जो पैसा दिया था अरबों रुपए, उसमें शहरी और ग्रामीण फीडर और ग्रामीण किसानों के फीडर 2 भाग हुए। प्रदेश सरकार कह रही है कि किसान की आय दोगुनी हो गई हुई है, दुगना महंगाई हुई है, महंगाई दुगना हुई है, खाद के रेट बढ़ गए, बिजली के रेट बढ़ गए। दोनों ही पार्टियों पर आरोप प्रत्यारोप है कि क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, पलायन आज भी बड़ी समस्या है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए थी, उसको लेकर आज भी यहाँ की जनता जूझ रही है। लेकिन देखना होगा कि इस चुनाव के बाद आखिर यहाँ की समस्या दूर होती है या नहीं, आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन साफ तौर पर वोटर्स के मन में क्या है, वोट जनता किसे करती है, ये तो 2023 विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता चल सकेगा। कैमरा पर्सन कैलाश मालवी के साथ अजय दुबे, जी मीडिया, बैतूल।